अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आज मैं कटिंग लगाने वाला हूं इंग्लिश आईवी वाइन की। ये दोनों ही इंग्लिश आईवी वाइन हैं, मतलब ऐसी बेल जो हैंगिंग प्लांट होता है, हैंगिंग पॉट के अंदर लगा हुआ और लटका हुआ। इसकी लंबी लंबी सी डालियाँ, ब्रांचेस नीचे वाली साइड पर जब लटकती हैं तो बहुत ही खूबसूरत दिखती हैं। ये सबसे लो मेंटेनेंस प्लांट भी है, लेकिन लोकल नर्सरी पर आपको ये बहुत ही मुश्किल से मिलेगा। जब मैं इनको लेकर आया तो इनकी हालत काफ़ी बुरी थी, तो अच्छे से केयर करने के बाद अब इनकी नई ग्रोथ शुरू हो चुकी है और अब मैं चाहता हूँ इनकी कटिंग भी ग्रो कर लूँ। इंग्लिश आईवी बहुत टाइप की होती हैं, मतलब बहुत सारी बेलें होती हैं। हर किसी का बोटेनिकल नेम एक अलग है, लेकिन जनरल जो हम बोलते हैं उसको आईवी वाइन बोलते हैं, मतलब आईवी बेल। इसके पत्तों का शेप, साइज़ और कलर अलग है, और इस वाली का बिल्कुल अलग है। और इसके अंदर एक और भी कलर है, ये देख सकते हैं किस तरह के पत्तों का डिज़ाइन है। बहुत टाइप की होती हैं, तो आज हम इसकी कटिंग लगाना सीखेंगे। इसकी कटिंग किसी भी मौसम में लगाई जा सकती है। इनकी कटिंग को ग्रो करने के लिए मैंने सीलिंग ट्रे के अंदर पीट मॉस और परलाइट का मिक्सचर बनाकर रख लिया है। 50% परलाइट और 50% पीट मॉस, दोनों को मिक्सअप करने के बाद सीलिंग ट्रे के अंदर भर लीजिए और अब हम इसकी कटिंग लगाएंगे। इनकी जितनी भी यंगर शूट हों आप लगाते जाइए तो बहुत आराम से वो ग्रोथ कर लेती हैं। जिस तरह के ये एक नई ब्रांच निकल रही है, अगर मैं यहाँ से काट के लगाता हूँ तो ये जल्दी ही अपनी रूटिंग शुरू कर लेगा। इसकी ब्रांच छोटी लगाइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके पत्तों को भी काटने की ज़रूरत नहीं है, जिस तरह हमने काटा है इसी तरह हम लगा देंगे। लेकिन ये नोड एरिया आपने याद रखना है कि मिट्टी के अंदर होना चाहिए, मतलब ये वाला एरिया जहाँ से पत्तों की ग्रोथ होती है। अगर ये वाला एरिया मिट्टी के अंदर नहीं होगा तो कभी भी रूटिंग वहाँ से शुरू नहीं हो पाएगी और आपकी कटिंग गल जाएगी। इसलिए नोड एरिया मिट्टी के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। सिंपल हम इसको पुश कर देंगे सॉइल में करीब 1 इंच। इसी तरह अगर हम इस ब्रांच को भी एज अ कटिंग ग्रो करना चाहें तो कर सकते हैं। ये वाला एरिया जाएगा मिट्टी के अंदर और फ्यूचर में यहाँ से भी कोई ना कोई शूट निकल सकता है। इसी तरह मैं सबकी ही कटिंग लगा लेता हूँ। तो हमारी ये सारी कटिंग्स रेडी हो चुकी हैं। ये 32 होल वाली छोटी सी ट्रे थी, इसके अंदर मैंने 32 कटिंग्स लगाई हैं, 16 इस वैरायटी की और 16 इस वैरायटी की। अब देखेंगे इनमें से कितने फेल होते हैं और कितने कामयाबी से अपनी रूटिंग शुरू करते हैं। अब हल्का सा इसको पानी देते हैं हम। कटिंग जब भी लगाई जाए तो बाद में पानी ज़रूर देना चाहिए, चाहे सॉइल पहले से ही गीली हो। पानी देने से एयर पॉकेट्स ख़त्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से गैप नहीं रहता सॉइल के अंदर। अब हम इसको रख देंगे शेडी एरिया में। इसको धूप में बिल्कुल नहीं रखना, नहीं तो ये सारे बर्न हो जाएंगे। इसको परमानेंट के लिए ही शेडी एरिया में रखेंगे। जब इनकी रूटिंग शुरू हो जाएगी और प्लांट बन जाएगी तब भी हम इसको शेडी एरिया में ही रखेंगे, ताकि इनकी ग्रोथ अच्छे से होती रहे। और हर 2 से 3 दिन के बाद पानी का बारीक शावर इनके ऊपर करना चाहिए, ताकि ह्यूमिडिटी और ठंडक बनी रहे। इनकी ब्रांचेस के अंदर, पत्तों के अंदर जो मॉइस्चर है वो जल्दी उड़ ना जाए। आज फरवरी की 6 तारीख हो चुकी है। अब देखेंगे कि कितने दिनों में ये हमारे प्लांट बनते भी हैं या नहीं, ये तो हमें वक्त ही बताएगा। 33 दिन बाद इंग्लिश आईवी की अब ग्रोथ शुरू हो चुकी होगी, इसकी रूटिंग शुरू हो ही चुकी होगी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए इसको। और जिनकी अभी रूटिंग शुरू नहीं हुई होगी तो फ्यूचर में वो भी हो जाएगी, क्योंकि पत्तों की ग्रोथ हमें बता रही है कि पौधे अभी ज़िंदा हैं, ये मरे नहीं हैं। अगर इन्होंने ख़त्म होना होता तो अब तक 33 दिन के अंदर इनके पत्ते ड्राई हो चुके होते, लेकिन अभी तक कोई भी पत्ता ड्राई नहीं हुआ। इसका मतलब ये होगा कि इन सब की रूटिंग शुरू हो ही चुकी होगी। तो चलिए अब हम इनको शिफ्ट करते हैं। शिफ्ट करने के लिए प्लास्टिक के गमले छोटे यूज़ कर रहा हूँ 3 इंच के, और इसके अंदर जो सॉइल यूज़ कर रहा हूँ वो बहुत ही लाइट वेट है, क्योंकि इंग्लिश आईवी वाइन हैंगिंग पॉट के लिए सबसे बेस्ट रहती है। इसलिए हमें ऐसी सॉइल यूज़ करनी पड़ती है जिसका वेट बहुत कम हो, क्योंकि हमने इनको गमलों के अंदर लटकाना होता है। अगर इसके अंदर हम मिट्टी ज़्यादा यूज़ करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अंदर मैंने यूज़ किया 40% कोकोपीट, 40% पीट मॉस और 20% परलाइट। बहुत टाइप की आप सॉइल बना सकते हैं। अगर चाहें तो इसके अंदर कोकोनट हस्क भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब नारियल के छिलके के टुकड़े। हमारा मकसद ये होना चाहिए कि मिट्टी ऐसी हो जो वेल ड्रेन भी हो और उसका वज़न भी बहुत कम हो। हैंगिंग पॉट्स को ज़्यादा रिच सॉइल अच्छी नहीं लगती, मतलब ऐसी सॉइल जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत हो, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा खाद यूज़ की गई हो, चाहे कंपोस्ट के रूप में हो, गाय के गोबर के रूप में हो या केमिकल खाद हो। हैंगिंग प्लांट्स को बहुत कम खाद की ज़रूरत होती है, सिर्फ वेल ड्रेनी सॉइल अच्छी लगती है इनको। तो चलिए सबसे पहले हम लगाते हैं इस वाली को। ये देखिए इसकी रूट किस तरह शुरू हुई।
मतलब अच्छी ग्रोथ है। ये देखिए, इनकी ग्रोथ थोड़ी स्लो होती है लेकिन कोई बात नहीं, ग्रोथ तो होती है। इनकी जड़ों को हवा नहीं लगती। अगर बहुत देर के लिए ये पानी और मिट्टी से दूर रहेगी तो इसकी जड़ें सूख जाती हैं, उसके बाद पौधा सरवाइव नहीं कर पाएगा। इसलिए इसको ज़्यादा देर के लिए मिट्टी से या पानी से दूर ना रखें। और बहुत ज़्यादा पानी देने की वजह से इनकी रूट गल भी जाती हैं, इसलिए एक बैलेंस रखना पड़ेगा आपको। चलिए एक इस साइड से भी लेते हैं। काफ़ी सारे पौधे हैं मेरे पास। इसकी रूटिंग थोड़ी कम शुरू हुई है लेकिन शुरू तो हुई है। वाइट सी रोड्स, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी ग्रोथ हो सकती है। इसको बड़े गमले की अब ज़रूरत है। तो मैं सभी को इसी तरह शिफ्ट कर लेता हूँ। तो सारी कटिंग रेडी हो चुकी हैं। इनको शिफ्ट कर लिया है। इसको हम एक मरतबा अच्छे तरीके से पानी देंगे ताकि पूरी सॉइल गीली हो जाए और उसके बाद हम जल्दी इसको पानी नहीं देंगे। इसकी कटिंग आप कभी भी लगा सकते हैं, चाहे गर्मी के महीने में लगाइए या फिर सर्दी के महीने में लगाइए। लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी के महीने में, जून जुलाई के महीने में अगर आप इसकी कटिंग लगाते हैं तो थोड़ी सी कूलनेस की ज़रूरत होगी। इसको शेडी एरिया में रखिएगा और इसके ऊपर टाइम टू टाइम पानी का शावर करते रहिएगा ताकि थोड़ी सी कूलनेस बनी रहे, तभी इनकी रूटिंग अच्छे से शुरू होगी। ये परमानेंट प्लांट है, 12 महीने ही आपके पास रह सकता है। इसको शेडी एरिया में रखा जाए तो, धूप में नहीं रखना। और ना ही कंप्लीट इंडोर प्लांट है ये। इसको सूरज की रोशनी भी अच्छी लगती है और शेडी एरिया भी अच्छा लगता है। ब्राइट लाइट इसको मिलती रहेगी तो इसकी ग्रोथ होती रहेगी। और ये हैंगिंग पॉट में ही लगा हुआ ज़्यादा खूबसूरत लगता है। इसको ज़मीन में मत लगाइएगा, नहीं तो ये डी शेप हो जाएगा और ओवर वाटरिंग होने की वजह से ज़मीन में फंगस लग जाता है, जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ रुक जाएगी। और ये रहे उन कटिंग्स के मदर प्लांट जिनसे हमने कटिंग्स को काटा था और अब फिर से इनकी नई नई शूटिंग्स निकलना शुरू हो गई हैं। अगर हम चाहें तो अब दोबारा से इनकी कटिंग लगा सकते हैं। ये प्लांट कभी मरते नहीं हैं जब तक इनकी अच्छे से केयर होती रहे। केयर करने का तरीका यही कि ज़्यादा लंबी ब्रांचेस होने लगे तो आगे से काट के उनको एज अ कटिंग लगा लिया जाए और प्लांट की हेल्थ अच्छी होने लगती है। इनको ज़्यादा खादों की ज़रूरत नहीं होती। इनको ऐसी सॉइल की ज़रूरत होती है जो वेल ड्रेन हो और ज़्यादा पानी उसके अंदर जमा ना रह पाए। ज़रा सोचिए, 33 दिन के अंदर अंदर मैंने 32 प्लांट बना डाले, वो भी बिल्कुल मुफ्त के। हमारी सॉइल यूज़ हुई, हमारे गमले यूज़ हुए और हमारी थोड़ी सी मेहनत लगी। और अगर अब मैं इनको सेल करूं तो मुझे अच्छा प्रॉफिट भी मिल सकता है। ये मोटिवेशनल बातें आपको इसलिए बताता हूं कि ओनली इसको अपना हॉबी ही मत समझिए। अपने हॉबी को इंक्रीज़ कीजिए और उसको अपने कारोबार में भी तब्दील कर सकते हैं। ऐसे प्लांट आप घर में खुद तैयार कीजिए और मेरे फेसबुक सेलिंग ग्रुप के अंदर आप उनकी ऐड लगा सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। ये पोस्ट सिर्फ वही लोग लगा सकते हैं जो मेरी तरह घर में अपने पौधे तैयार करते हैं। नर्सरीज वालों को अलाउ नहीं है ग्रुप के अंदर पोस्ट लगाना, कमर्शियल प्लांट सेल करना वहाँ पर अलाउ नहीं है। आप भी अपने घर में अपना शौक भी पूरा कीजिए, कटिंग भी बनाइए और बाद में उसको सेल भी कर दीजिए। डिलीवर किस तरह करना है ये आप पर डिपेंड करता है और कस्टमर के ऊपर। आप दोनों के बीच में जो भी डिस्कशन होगी वो आप लोग खुद हैंडल करेंगे। मेरा काम है आपको मोटिवेट करते रहना और रास्ते बताते रहना, और आगे बढ़ना आपका काम है। होपफुली आपको अच्छे से समझ लग गई होगी कि हमने कटिंग्स को किस तरह लगाना है और किस तरह इसको शिफ्ट किया। अब मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।